हेलो दोस्तों, भारत कोडर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं व्हाट इज़ डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट ऑफ द फंक्शन। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो अगर हम डेफिनेशन देखें डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स ऑफ द फंक्शन, देन अ डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट इज़ अ वैल्यू दैट इज़ प्रोवाइडेड टू अ फंक्शन पैरामीटर ऑटोमेटिकली इफ़ द कॉलर डज नॉट सप्लाई अ वैल्यू फॉर दैट पैरामीटर। इसका मतलब है डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट वो वैल्यू है जो जब भी कोई फंक्शन कॉल करते हैं एंड कोई फंक्शन हम लोग कोई वैल्यू उसको सप्लाई नहीं करते और उसको पैरामीटर नहीं देते तो ऑटोमेटिकली वो पैरामीटर ले लेता है बाय डिफ़ॉल्ट। क्योंकि जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं तो हम लोग डिफ़ॉल्ट पैरामीटर और डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट हम लोग डिफाइन करते हैं, तो वैल्यू अगर नहीं दिया है फंक्शन कॉल के वक्त तो ऑटोमेटिकली वो वैल्यू ले लेता है। दैट इज़ कॉल्ड द डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट ऑफ द फंक्शन। इसी को अब हम लोग एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। सो लेट्स ओपन द VS कोड एंड मैं सिंपल एक फंक्शन क्रिएट करूँगा। तो डेफ बाय यूजिंग द डेफ कीवर्ड डेफ ग्रीट नाम का एक फंक्शन बनाता हूँ एंड इसमें मैं डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट दे देता हूँ। पहला नेम रहेगा, ये नॉन डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट है, एंड उसके बाद मैं मैसेज नाम का एक वेरिएबल है और उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं दे देता हूँ। मैसेज में मैं दे देता हूँ गुड मॉर्निंग एंड मैं प्रिंट करूँगा हेलो। देन करली ब्रेसेस में नेम का जो भी वैल्यू रहेगा वो रिप्लेस हो जाएगा। देन कॉमा मैसेज यहाँ पे गुड मॉर्निंग दिया है, तो जब भी मैं ग्रीट फंक्शन कॉल करूँगा उस समय अगर मैसेज का कुछ वैल्यू देता हूँ तो वो वैल्यू ये मैसेज वेरिएबल में आ जाएगा। अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट गुड मॉर्निंग उसका वैल्यू है, तो अगर नहीं दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट गुड मॉर्निंग कंसीडर कर लेगा। तो चलिए मैं ग्रीट फंक्शन कॉल करता हूँ और नेम का वैल्यू मैं गौतम दे देता हूँ एंड मैसेज लेट से मैं प्रोवाइड कर देता हूँ हाउ आर यू। सो अगर मैं इसे सेव करके एग्जीक्यूट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, हेलो नेम एंड मैसेज। क्योंकि हम लोग करली ब्रेसेस यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे डॉट फॉर्मेट फंक्शन यूज़ करना कंपलसरी है। तो मैं डॉट फॉर्मेट लिखना भूल गया था, मैं लिख लेता हूँ, या फिर एफ स्ट्रिंग यूज़ कर लेते हैं। तो एफ स्ट्रिंग में क्या होगा, करली ब्रेसेस में जो भी वेरिएबल यूज़ किया उसका वैल्यू रिप्लेस हो जाएगा। तो हेलो नेम की जगह गौतम आ गया एंड मैसेज की जगह हाउ आर यू। तो अब हम क्या करते हैं, फिर से मैं कॉल करता हूँ और इस टाइम मैं मैसेज का वैल्यू नहीं दूंगा, मैसेज का वैल्यू प्रोवाइड नहीं करूँगा, सिर्फ नेम का वैल्यू दूंगा ग्रीट एंड उसमें नेम पास कर दूंगा मैं लेट से गौतम। तो अगर मैं अभी इसे सेव करके एग्जीक्यूट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, हेलो गौतम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कहाँ से आ रहा है, मैंने पास नहीं किया है मैसेज में, तो उसका जो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट था, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट का जो वैल्यू था गुड मॉर्निंग वो कंसीडर कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड द डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट ऑफ द फंक्शन। ओके, सो वन इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ पे ध्यान देना है, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट मस्ट कम आफ्टर नॉन डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स। तो अगर आप कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे हो जिसमें नॉन डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट भी है और डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट भी है, तो आप हमेशा ये ध्यान में रखो कि जो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट है वो हमेशा नॉन डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट के बाद में आएगा। सो लेट से एग्जांपल के साथ देखते हैं। मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ डेफ फंक एंड उसमें दो पैरामीटर ले रहा हूँ ए एंड बी, एंड उसके बाद लेट से मैं b को एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर मैं कंसिडर करता हूँ, तो b को एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देता हूँ 2। अगर मैंने b का वैल्यू पास नहीं किया तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 2 कंसिडर करेगा एंड लेट्स से पास। तो अगर मैं फंक्शन को मैं कॉल करूँगा और b का वैल्यू नहीं दूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 2 कंसिडर कर लेगा। सो लेट्स डिफाइन वन अनदर फंक्शन, फंक सेम नाम का है। अब a की वैल्यू 1 दिया, a इक्वल टू 1 एंड b। तो अब देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है, नो नॉन डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट फॉलोज डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट। इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये फंक्शन में मैंने b जो है वो नॉन डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट है तो वो हमेशा पहले आना चाहिए एंड डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट हमेशा बाद में आएगा। सो ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है, हमेशा याद रखो। आप जब भी डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट ऑफ द फंक्शन के साथ वर्क कर रहे हो तो नॉन डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट हमेशा पहले आएगा डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट के। सो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हो क्या एरर आ रहा था। एंड इस केस में मैं क्या करता हूँ, a का वैल्यू 10 दे देता हूँ एंड लेट्स एग्जीक्यूट दिस। सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा क्योंकि अगर b का वैल्यू नहीं भी दिया है तो b का बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो 2 कंसिडर कर लेगा। बट अगर a का वैल्यू नहीं दूंगा तो वहाँ पे एरर आएगा कि रिक्वायर्ड 1 पोजिशनल आर्गुमेंट। सो लेट्स से अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं फंक्शन को कॉल करूँ और लेट से मैं b 10 वैल्यू पास करता हूँ तो 10
बी का वैल्यू एक्चुअली, बट ये एरर आएगा नॉन डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट फॉलोज डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट, क्योंकि नॉन डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट आपने बाद में दिया है, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट पहले दिया है, इसलिए एरर आ रहा है। तो जब भी आप कोई फंक्शन बना रहे हो जहाँ पे डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट यूज़ हो रहा है तो हमेशा ध्यान रखो जो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट है वो हमेशा बाद में आएगा, नॉन डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट के बाद में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट ऑफ द फंक्शन इन पाइथन। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो अगर आप इस चैनल पर नए हो और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज हम लोग पाइथन के सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं एंड ऑन द डेली बेसिस पाइथन पे रिलेटेड सारे टॉपिक पे आपको वीडियो मिलते रहेंगे।